नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बाल गोविंद भगत के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी के विषय में जानेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते हैं। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में यह एक उपन्यास है। चिता के फूल यह कहानी है। अम्बाली एक नाटक है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीर और दीवारें ये संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी का आधा जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, अर्थात लोगों की वेशभूषा से उसे पहचानो नहीं कि वो साधु संत जैसे पोशाक पहने तो साधु संत है, लेकिन उनके व्यवहार, उनके विचार से ही वो क्या है पता चलते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यानी बाल गोविंद भगत जो है वो एक गृहस्थ आदमी है, लेकिन उनके स्वभाव से लेखक को वो एक सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियाँ क्या होती हैं? कुछ प्रथाएं होती है जो कि अब भी कुछ प्रथाएं चलती रहती है। जैसे कि लड़की शादी करके ससुराल जाए और घर में कोई अंतःक्रिया हो तो बेटा ही करे, और दूसरी शादी ना हो सके, विधवा की शादी ना हो सके, लड़कियां घर के अंदर ही रहे और अपनी घूंघट ओढ़ कर ही रहे। ये सब जो रूढ़ियाँ हैं, कुछ रूढ़ियों को ये बाल गोविंद भगत प्रहार करता है। ये जो पाठ है प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलता है। यानी आपको गांव का जो सजीव चित्रण है, जैसे कि आजकल आप शहरों में गांव का दृश्य देख पाते हो क्या, लेकिन इससे बाल गोविंद भगत को पढ़ते समय आपको
गांव के जो चित्र है वो सब आपकी आंखों के सामने आएंगे। आप महसूस करोगे, उस दृश्य को देखोगे कि आप सचमुच के गांव में ही हो। तो अब हम आए हैं बाल गोविंद भगत के विषय में पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले यानी मीडियम कद के, होता ना, कोई छोटा होता तो गेड़ा छोटा होता है या कोई लंबा होता है, तो ये मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की ही होंगे, यानी उनकी उम्र 60 से ऊपर ही होंगे, 60 साल। बाल पक गए थे, यानी बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। यानी उनकी दाढ़ी थी, बाल भी थे, लेकिन जटा, यानी सन्यासी है जो जटा नहीं थी, उनकी जटा नहीं किए थे वो, पर उनके जो बाल है वो सफ़ेद हो गए थे और सफ़ेदी से जगमग कर रहे थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, यानी उनका ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे, कम कपड़े पहनते थे। क्या पहनते थे देखते हैं। कमर में एक लंगोटी, मात्र लंगोटी यानी एक जो कपड़ा सा होता है ना, धोती जैसा होता है, एक लंगोटी। और सिर में कबीरपंथियों की सी कन फटी टोपी। कबीरदास जी जो जैसे कान पटी, यानी कान को थोड़ा कान तक आने वाली जो टोपी होती है, एक टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली यानी कंबल, एक कंबल ऊपर से ओढ़े रहता है। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामा नदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता, यानी वो अपने माथे या नाक के ठीक ऊपर जो माथा होता है वहाँ पर चंदन, राम नदी चंदन है ना, जो चंदन होता है ना, जो भी पीस के लगाते, चंदन की लकड़ी होती, पीस के लगाते, तो वहाँ से माथे पर एक टीका लगाते, जैसे औरत टीका लगाते हैं उस तरह से चंदन की एक टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो तुलसी की माला आप देखे होंगे, तो गले में उनकी एक तुलसी की माला पड़ी रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन उनकी जो वेशभूषा है, तो ये प्रतीत होता है कि इनकी वेशभूषा से यह पता नहीं चलता है कि ये एक साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, ये तो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों को मैंने देखा था। देखे कहते हैं, उनकी गृहिणी यानी उनकी जो पत्नी थी, उनको कभी लेखक ने नहीं देखा है, लेकिन हाँ, उनके बेटे और पोतों यानी बहू, उनको देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो उनका एक बेटा, एक बहू, थोड़ा सा जमीन है खेती बाड़ी के लिए, और एक अच्छा सा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी वो खेती बाड़ी करते थे, उनके बच्चे यानी एक बेटा और पोतोहू थे, फिर भी वो साधुओं जैसी उनका जो स्वभाव, उनका जो रहन सहन, ये सब साधुओं जैसी थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते। यानी कबीरदास जो थे वो उन्हें उनका साहब, यानी उनको वो मानते थे, उनका जो मेंटर, वो कबीर को अपना मेंटर मानते थे, और उनके गीतों को, उनके आदर्शों को उनके आदर्शों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते। खराब व्यवहार यानी
स्पष्टवादी थे। हाँ, स्पष्टवादी थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, यानी किसी से भी वो आराम से बात कर लेते थे, कोई हिचकिच नहीं होती। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेना यानी अपना लेना। वो किसी से झगड़ा भी नहीं मोलते थे, यानी वो आराम आराम से सबसे बिना हिचकिच से अच्छे से बातें करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। वो किसी और की चीज़ों पर उनका कोई जो बोलते हैं उनका लोभ नहीं था। वो किसी की चीज़ें नहीं छूते थे और ना ही किसी को बिना पूछे उनका व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कौतूहल है ना, मज़ा होता था। ना लोभ होता था, ना किसी की बिना पूछे किसी की चीज़ें छूते थे। कभी कभी वो दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। न पहले ज़माने में तो लोग सोच के लिए खेतों में जाते थे, तो किसी के खेतों में भी वो सोच के लिए नहीं जाते। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, यानी सब चीज़ें साहब की थी, यानी कबीरदास की है करके, उनकी चीज़ें है करके वो उन्हें बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखते थे, उनका केयर लेते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, यानी कबीर जी का जो मठ है, जो भी खेती बाड़ी में जो भी उनका जो अ, उगता था, पैदा होता था, उससे कुछ हिस्सा पहले वो अपने साहब के लिए, यानी कबीर के लिए, उनके मठ, कबीरपंथी के मठ है वहाँ पर ले जाते थे। वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते, यानी दे देते थे। और जो प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उनसे वो अपने घर का गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी लेखक कह रहे हैं वो मुग्ध थे उनके गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भर खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरत कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। अर्थात आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ यानी यहाँ पर हमारे जो हिंदू दैनिक जो नाम है, महीने हैं, भारत 12 महीने हैं, वहाँ पर हमारा आषाढ़ आता है। आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, ये सब महीने में क्या होता है? बारिश होती है। तो आषाढ़ की रिमझिम में, यानी आषाढ़ महीने का बारिश है। और समूचा गांव, यानी पूरा गांव, समूचा यानी पूरा, पूरा गांव कहाँ उतर पड़ा है? खेतों में उतर पड़े हैं। कहीं हल चल रहा है खेतों में, कहीं हल चल रहा है, कोई हल चला रहा है, कहीं रोपण हो रहे हैं। तो कहीं पर पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान के खेतों में पानी जहाँ पर भरे हैं वहाँ पर बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ यानी थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, वो सूखा रहता है। तो औरतें अपना जो कलेवा यानी खाने की चीज़ लेकर वो वहाँ पर बैठे हैं। तो आषाढ़ का महीना था जहाँ पर बारिश हो रही थी और इस तरह से औरतें कुछ औरतें रोपण कर रहे थे, बच्चे कुछ खेल रहे थे और कुछ औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है।
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी। ये क्या है? ये कौन है? ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े यानी कीचड़ से भरे हुए अपने खेतों में रोपण कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। यानी देख रहे हो ना चित्र में, पंक्तिबद्ध यानी लाइन से लगाते हैं एक एक जो धान के जो पौधे होते हैं, पेड़ी पेड़ी हैं उसे बोलते हैं, तो अंग्रेजी में पेड़ी बोलते हैं। तो धान के जो पौधे हैं उसे पंक्तिबद्ध करके खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी ऐसे वो गा रहे हैं कि जैसे कि वो संगीत स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कुछ संगीत के स्वर जो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और कुछ जो पृथ्वी की इस मिट्टी पर खड़े हैं उनके कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैरों ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जादू ही कहेंगे, क्योंकि उनके संगीत से हल करने वालों के पैर, तल जो है उठने लगते हैं। औरतों की होठ अपने आप गुनगुनाने लगती हैं। बच्चे झूमने लगते हैं। उनके ताल और स्वर को लेकर लोगों की उंगलियां अजीब क्रम से चलने लगती है और आराम से काम हो रहा है। सभी लोग संगीत में मग्न हैं, तो इसे तो जादू ही कहेंगे। उसके बाद भादों की वो अंधेरी अधरतिया, यानी भादो आपको बोली थी जो अंग्रेज हिंदी के 12 महीने हैं। हाँ, हिंदी के जो 12 महीने हैं, तो भादो भी एक महीना है। भादो की वो अंधेरी अधरत अधरतिया अधरतिया, हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मुसलधारा वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झील की झंकार, दादरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी जो बारिश में कौन टट्टर करता है? मेंढक, है ना। और जो झिल्ली की झंकार, जुगनू होते हैं ना, जुगनू, जो उड़ते हैं, जो तारा जैसे लगते, थोड़े से जलते फिर बुझ जाते, जुगनू, हाँ, झंकार, उनकी जो आवाज़ें हैं वो अपने आप को उनके बाल गोविंद भगत के संगीत में डुबा नहीं पाते। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिंक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। तो ये उसका अर्थ था गाने का। तो ऐसे अधिरतिया में बाल गोविंद अपनी खंजड़ी पकड़कर इस तरह से गाना गाते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वो अकेली है और चमक उठती है, चिहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता, किसी न चौंका देता। यानी उनका जो अंधेरी रात में उनका जो ये गाना है हर किसी को चौंका देता है। अब सारा संसार निस्तब्ध में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। फिर सभी लोग जब सोए हैं और बाल गोविंद का जो गीत है वो सभी को
उठाने के लिए काम कर रहा है। पहले क्या होता था कि गांव में ऐसे जो अभी तो अलार्म दे के सब उठ जाते हैं, तो गांव में मंदिरों में कुछ भजन लग जाता है, फिर कहीं कहीं मुर्गियाँ भी कुकड़ुकू करती है। तो यहाँ पर भी सुबह उठने के लिए उनका जो गाना है, संगीत है, ये अच्छा काम कर रहा है। और ये किस तरह से संगीत बोल रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। प्रभातियाँ नहीं, वही चीज़ जो मैं बोल रही थी कि पहले क्या होता थे, मंदिरों में, मठ में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सुबह सुबह 4 बजे कुछ भजन कीर्तन कुछ भी हो जाए तो लोगों का नींद टूट जाता था। अब तो लोग अलार्म सेट करके सोते हैं। तो प्रभाती शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी। इंद्र ने वो सवेरे ही उठते थे, सवेरे ही उठते थे। न जाने किस वक्त जगकर वो नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर फिर वो स्नान करने के लिए नदी में जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजरी यानी डफली होता ना, उसे पकड़कर वो पोखर यानी छोटा सा तालाब रहता है, तालाब के पास वाली जगह में वो बैठकर वहाँ पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सुनने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ यानी देखो फिर से यहाँ पर माघ महीना, जो हिंदी के जो महीने हैं, माघ महीने का भी विचार किया गया है। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में थी, उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। यानी माघ महीना में जो दांत कटकटाने वाली भोर होती है, ठंडी होती है, उस ठंडी में भी बाल गोविंद भगत के जो संगीत था, लेखक को खींच कर ले गए उस पोखर के पास। और ये चले भी गए। देखे कि आसमान में जो तारों के दीपक यानी जो तारे थे, वो अभी तो बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही यानी लालिमा, जो वैसाखी में लोही लगाते हैं ना, जलाते हैं, जैसे लाल रंग का दिखता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो वो किस तरह से लालिमा दिखाता है, तो इस तरह से लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी शुक्र तारा, सुबह सुबह तो शुक्र तारा होता है, उसकी लालिमा को बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था। तांता यानी बस शब्द निकलते ही थे, लगातार निकलते थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी इस तरह से वो गाना गाते, कभी सुर ऊपर कभी सुर नीचे, तो कभी सुर इतने ऊपर हो जाते कि ऐसा लगता था कि अभी वो खड़े हो जाएंगे गाते गाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था कि उन तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमकी। सुबह का तो था, धूप, सूरज तो नहीं आए थे कि गर्मी हो, तो सुबह इतनी भी नहीं हुई थी। आसमान में तारे दिखाई देते थे, यानी वो तारों के छाव में बैठे हुए हैं और ठंड का महीना है, फिर भी उनके मस्तक में उनके उनके मस्तक में श्रम बिंदु यानी जो श्रम के जो उनके पसीना है, वो बिंदु उनके किरणों से
चमक रही थी। चमक रहे थे। हाँ। उसके बाद गर्मियों में उनकी संजा कितनी उष्म भरी शाम को ना शीतल करते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के अनेक कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार होते। यानी देख रहे, खंजड़ियों ने डफलियाँ, तो डफली बजाते थे, और करताल यानी लोग जो ताली बजाते थे, तो बहुत भरमार होती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराते, यानी दोबारा बोलते, 3 बार बोलते थे, दोहराते तेहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सेवक तन मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। यानी सभी इस तरह से मग्न हो जाते हैं उस संगीत से। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। हमने कहा था ना, उनका एक बेटा था, तो उनका एक बेटा था जो मर चुका है। इकलौता बेटा था वो, कुछ सुस्त और बोदा सा था। यानी बोदा यानी इतना स्वस्थ नहीं था, शरीर से स्वस्थ नहीं था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी। पोतू हुई बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। यानी पोतू यानी उनके उनके जो बहू हुई बेटी के लिए जो शादी करवाई, एक बहू जो है वो बड़ी ही सुज्ञानी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। यानी लेकर जब सुनने को पाए कि बाल गोविंद भगत के बेटे चल बसे, तो उनके घर गए, और यहाँ पर क्या देखा जो दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहे। यानी उनके जो आंगन है वहाँ पर वो फूल के कुछ पौधे लगाए थे। यानी उनके आंगन से जो फूल है लगाए थे, फूल के पौधे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया है। फूल और तुलसी दल भी, यानी फूल के साथ तुलसी के पत्ते भी, सिरहाने एक चिराग जला रखा है। तो उनका बेटा मर गया और ऐसा दृश्य वहाँ पर है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पोथू रो रही है, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पोथू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। यानी बाल गोविंद को पता था कि शरीर जो है वो तो एक ना एक दिन जल जाएगा या मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है, नश्वर है, वो कभी मरती नहीं आत्मा। कहने चले तो हम यह शरीर छोड़कर फिर
और एक शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और एक शरीर में जन्म लेते हैं, या फिर कभी कभी हम परमात्मा से मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा जो आत्मा है वो परमात्मा के पास अपने खुद के घर में गई है। तो तुम क्यों पुतहु दुख कर रही हो? तुम्हें तो बधाई मनानी चाहिए। ये बाल गोविंद का कहने का मतलब था। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। लेखक ऐसे सोचते कि पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मूर्ति पर विजयी होता रहा है। यानी जो जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है। जैसे हम एक कपड़ा पहनते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरा कपड़ा पहन लेते, उस तरह से आत्मा भी एक शरीर से फिर दूसरे शरीर को जाती है। तो उन्हें पता है कि आत्मा मरती नहीं है, इसलिए वो ये जो सत्य है, विजयी सत्य, मूर्ति पर जो विजयी सत्य है उन्हें पता है, तो वो क्यों डरेंगे, क्यों शोक करेंगे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कोई अभाव नहीं किया। पोतहू से ही आग लाई, यानी बहू से ही आग दिलाई। क्योंकि देखो यहाँ पर जो कुछ सामाजिक रूढ़ियाँ थी पहले, तो बाल गोविंद भगत उसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो अपने बहू के हाथों से ही मुखाग्नि दिए। हाँ, अपनी पोतहू से ही किए, तो वो कितना सम्मान करते थे। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी पहले समाज में विधवा विवाह या दूसरी शादी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पोतों की दूसरी शादी करवा दो कर आदेश दिया। यानी वो पहले रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे, उनके सोच से वो बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति लग रहे हैं। इधर पोतो रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, ना कौन थोड़ा सा पानी आपको देने आएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घाट को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। यानी उन्होंने कहा कि तुम अपने मायके ही चले जाओ भाई के साथ, और भाई को आदेश दिया इसकी दूसरी शादी करवा दो। लेकिन जो पोतू थी बहू, वो तो जाना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी मैं चली जाऊं तो कौन आपके इस बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा, कौन आपको थोड़ा सा चुल्लू भर पानी देगा, कौन आपकी सेवा करेगा, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा बाल गोविंद भगत ने कि तुम जाओ या फिर मैं चला जाऊं। और क्या करती बेचारी, वो अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप है ना, वो जैसे चाहते थे। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। कभी 30 कोस पर, कभी करीब करीब 30 कोस पर गंगा थी। यानी 30 कोस यानी यहाँ पर जो किलोमीटर ऐसे होते हैं ना, यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं। साधु को संबल लेने का क्या हक। साधु को संबल यानी संबल, मानव संबल आपको पता होगा ना, प्राकृतिक संबल यानी संपदा। तो साधु को कोई संबल नहीं चाहिए, कोई संपदा नहीं चाहिए। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगेगा, और गृहस्थ भिक्षा नहीं मांगेगा। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगी पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, तो टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटते तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नीम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नीम व्रत उनका जो धर्म था, वो जो मानते थे उसे तो नहीं छोड़ते थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन
छीजने लगे, यानी ऐसे धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। यानी उस संध्या में वो गीत गाने लगे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जो तागा होता है ना, रस्सी, वो टूट गया होगा। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजरा है। इस तरह से बाल गोविंद भगत जो है वो चल बसे। तो इस तरह से हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि बाल गोविंद भगत के बारे में आपने क्या सुना। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन साधु संत वाले जीवन को वो मानते थे। वो कबीरदास के बहुत ही बड़े प्रेमी थे, उसे वो साहब मानते थे। उनकी एक बेटा था और उनकी बहू भी थी, और वो संगीत को बहुत प्रेम करते थे, कर्मठ थे, और सामाजिक रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे। हाँ, इस तरह से उनकी एक अपनी जीवनी थी। तो लेखक ने ये रेखा चित्र को अति सुंदर और अच्छी तरह से पेश किया है। तो आप इस पाठ को अच्छे से समझ लीजिए, और कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आप ज़रूर आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मैं दूसरे वीडियो को बनाऊंगी। तो रखती हूँ, नमस्ते।